दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्तों आप सभी के बीच में अगर देखा जाए लगातार कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं आपके बीच में हम डीएलएड के संदर्भ में आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं वीडियो के माध्यम से हम सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है सेकेंड फेज काउंसलिंग आप शेड्यूल का इंतजार कर रहे थे। ऑलरेडी आपके बीच में कल शेड्यूल जारी कर दिया गया। शेड्यूल के बाद आज से आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो भी ऑलरेडी चालू कर दी गई है। ठीक है, अच्छा आपको पता है मैंने बताया है आप जो 5000 का पेमेंट है 8 नवंबर तक आप कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पता है वो भी ये जो 5000 का पेमेंट आप करेंगे ये आपका जो काउंसलिंग शुल्क होगा, यानी 5000 के पेमेंट करने के बाद आप काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन जिन्होंने पहले 5000 का पेमेंट कर दिया है, ठीक है, उनको पेमेंट नहीं करना है। बहरहाल अभी इस मुद्दे पर आगे भी हम चर्चा करते हैं। शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करें, पहले इस प्रक्रिया को आप देख लीजिए। आज से शुरू हो गई काउंसलिंग। कॉलेज को वरीयता कैसे दें अर्थात कॉलेज लॉकिंग प्रक्रिया। ठीक, आप लगातार कह रहे थे कि भैया हम कॉलेज को कैसे लॉक करें, किस कॉलेज को पहले वरीयता दें, बिल्कुल इस पर भी चर्चा करेंगे। और यहाँ कॉलेज मिलने के बाद प्रवेश नहीं लिया उनका क्या होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट फेज में कॉलेज तो मिल गया था लेकिन किसी कारणवश किसी के पास पैसा नहीं था, तमाम कारण बीच में आए और उनके साथ हुआ क्या कि वो पैसा तो पेमेंट करके लेकिन वो एडमिशन नहीं ले पाए। क्योंकि कॉलेज वाले जो है जिनकी फीसें भैया थोड़ा सा ज़्यादा थी, जैसे पहले जो कॉलेज आपके बीच में कह रहे थे कि नहीं हम इतने फीस में करेंगे, लेकिन फाइनली उनकी भी चीज़ें बदल गई है ना, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने छोड़ दिया। अच्छा अभी इस मुद्दे पर भी हम आते हैं। SC/ST सीट जनरल में कब बदलेगी, नहीं होगा डायरेक्ट एडमिशन। यहाँ और भी आपके बीच में अगर कोई कॉलेज नहीं मिला तो क्या 5000 रुपया वापस होगा, बिल्कुल इस पर भी चर्चा होगी। डायरेक्ट एडमिशन के लिए कॉलेज वाले डॉक्यूमेंट्स ले लिए। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपके कॉलेज वालों ने आपके डॉक्यूमेंट्स को ले लिए होंगे। ठीक है, इस कंडीशंस में क्या हो सकता है, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए मैंने लिखा है 94 52 33 10 53। अगर आपको डीएलएड के संदर्भ में किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो बिल्कुल मुझे आप इस नंबर पर अवगत जरूर करें। हर संभव मैं प्रयास करता हूं आपके हर एक कॉल्स का मैं रिप्लाई करूं, या कॉल आप करते हैं मैं पिकअप जरूर करता हूं। ठीक है, अच्छा यहाँ आपके बीच में एक सफल बैच मात्र 220 रुपये में। इस 220 रुपये में आपको मिल क्या क्या रहा है, देखिए अगर हम 220 रुपये की बात करें तो इसमें आपको पहला चीज़ संपूर्ण नोट्स मिल रही है, प्लस मॉडल पेपर मिल रहा है, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर, प्लस आपके लिए लाइव क्लासें। यानी हम इसी 220 रुपये में आपको चार चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। भैया अब इससे ज़्यादा हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, है ना। अगर आपको बैच को परचेज करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले लिंक है, अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करें, अन्यथा किसी स्थिति में आप व्हाट्सअप मैसेज करें, मैं लिंक खुद आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको लेना है आपकी क्लासें कंटिन्यू 14 नवंबर से चलेंगी, उसके पहले आपकी क्लासें मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगर सेमेस्टर की शुरुआत हम देखें तो 21 नवंबर से आपके जो है PNP के द्वारा कराया जाएगा, तो उससे पहले हम एक हफ्ते पहले आपकी क्लासें चैनल से शुरू कर देंगे ताकि 6 महीने में आपके हम टोटल सिलेबस को 2 बार कवर कर पाए। ठीक है, यही मेरा टारगेट है। बाकी आप क्या चाहते हैं आप अपनी बातों को कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें आप समझ गए, ये तो आपसे जो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं एडमिशन के संदर्भ में। यहाँ देखिए आपके लिए कहा जा रहा है कि 5000 का पेमेंट 8 नवंबर तक करें। आपको जो काउंसलिंग शुल्क के रूप में 5000 का पेमेंट करना है, बिना 5000 का पेमेंट किए आप अगले यानी कहा जाए काउंसलिंग प्रक्रिया में आप पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो हर हाल में आपको करना ही होगा। अगर आपको
एकदम प्रबल हो जाइए कि मुझे एडमिशन लेना है। अगर एडमिशन लेना है तब तो आप करिएगा, अन्यथा की स्थिति में 5,000 रुपया नाजायज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा सा हम शेड्यूल पर चर्चा करें तो आपको पता है जो है फाइनली 8 नवंबर तक आप पेमेंट कर पाएंगे और 26 अक्टूबर यानी आज से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है। जो पहले चरण की काउंसलिंग है वो 31 तारीख तक चलेगी और इनका जो कॉलेज आवंटन है वो 1 तारीख को होगा, ठीक है। और दूसरे चरण की हम बात करें तो 2 नवंबर से स्टार्ट है जो कि 5 नवंबर तक चलेगी। अच्छा ध्यान दीजिएगा, टोटल जो 3,36,572 अभ्यर्थी हैं सभी को हर चरण में मौका दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले चरण में जैसे फर्स्ट फेज नहीं आया था कि 1 से 2,40,000 तक, इतने डेट से इतने डेट तक, फिर 2,40,000 से इतने तक, इतने डेट तक, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। टोटल 1 से 3,36,572 अभ्यर्थी जो हैं हर किसी को हर राउंड में मौका मिल रहा है, ठीक है। मैंने कहा आपसे 26 से 31 सबको मौका मिलेगा, फिर 2 से जो है 5 नवंबर तक हर विद्यार्थी को मौका मिलेगा। उसी के क्रम में 6 से 9 नवंबर तक जो आप सीट कन्वर्ट की बात कर रहे थे, जो SC ST की सीटें हैं अभी हर कॉलेज में खाली हैं, ठीक है। तो आप कह रहे थे कि भैया ये सीटें कब परिवर्तित होंगी। मैंने यार हर बार आपको बताया है कि आपकी जो सीटें हैं वो 6 से 9 नवंबर तक कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी जो SC ST की सीटें हैं वो 6 से 9 नवंबर तक जो काउंसलिंग होगी वह जनरल में कन्वर्ट हो जाएगी। आप परेशान ना होइए, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ध्यान आपको क्या देना है कि आप 6 से 9 नवंबर का इंतजार न करें। आपको मौका मिल रहा है तो आप पहलवे से करना शुरू कर दीजिए, 26 से कर दीजिए, ठीक है। कॉलेज नहीं मिलता है तो छोड़ दीजिए, आपको उसी 5,000 रुपये में जो 2 तारीख से काउंसलिंग उसमें मौका मिलेगा। इसमें भी नहीं मिलता है तब भी कोई बात नहीं, आप अगले चरण में आ जाइए, ठीक है। 6 से 9 नवंबर वाले में कोई दिक्कत नहीं, आपको उसी 5,000 रुपये में शिफ्ट करता हुआ चला जाएगा PN पे, ठीक है। तो आप ये चीज़ों को समझ लीजिए, शेड्यूल को मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया का। ऑलरेडी चालू है, जो लोग कर पा रहे हैं बिल्कुल वो कर दीजिए। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे कॉलेज की लॉकिंग प्रक्रिया बढ़ेगी कॉलेज का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, इसलिए बिना विलंब किए आप कॉलेज का ऑप्शन जरूर फिलअप करें, ठीक है। चलिए कॉलेज को वरीयता कैसे दें, अर्थात कॉलेज को हम लॉक कैसे करें, आप ये लगातार कह रहे हैं। देखिए अभी बहुत सारे डाइट हैं जो आपके बीच में खाली हैं, ठीक है। अगर आपको डाइट की ज़रूरत है तो वरीयता आप डाइट को दे दीजिए, है ना। जैसे हम मानकर चलते हैं कि आप प्रयागराज के रहने वाले हैं तो आप चाहते हैं कि हमें प्रयागराज डाइट मिल जाए, प्रयागराज डाइट के अलावा हम अपने प्रयागराज का ही कॉलेज ले लें, तो आप करेंगे क्या, पहले आप प्रयागराज फर्स्ट नंबर पर डाइट को फिक्स कर दें, उसके बाद जो प्राइवेट कॉलेज आपको चाहिए वह आप डाल दें, फिर उसके बाद जो दूसरा प्राइवेट कॉलेज चाहिए वह आप डाल दें। यानी कॉलेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को लॉक कर सकते हैं। कॉलेज लॉक करने का कोई भी प्रावधान नहीं है कि नहीं आप इतने ही कॉलेज को लॉक करें, इसमें कोई भी जो है कहीं से समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है। अच्छा ये चीज़ें आप समझ गए। कॉलेज को वरीयता कैसे दें मैंने बताया, पहले अगर डाइट चाहिए, डाइट नहीं चाहिए तो आप प्राइवेट को ही लॉक करें, लेकिन जो कॉलेज आपको चाहिए वही कॉलेज आप फिल करिए। कुछ लोगों के सामने ये समस्या हुई कि कॉलेज तो वो किसी और को लॉक कर दिए, ठीक है, लेकिन जो कॉलेज उन्होंने लॉक किया वह उन्हें नहीं चाहिए था, तो ये समस्याएं हुई। इसलिए आप पहले एक कॉपी लीजिएगा, उस कॉपी पर लिख लीजिए कि मुझे यही कॉलेज इसी क्रम में लॉक करना है, तब जाके आप करिएगा, अन्यथा किसी में एक बार कॉलेज लॉक हो जाएगा तो वह परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए कतई इस गलती को आप रिपीट मत करिएगा, ठीक है। वरीयता को आप समझ गए। कॉलेज मिलने के बाद प्रवेश नहीं लिया उनका क्या होगा, अगर प्रवेश नहीं लिए हैं तो आप 26 यानी आज से जो काउंसलिंग चल रही उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जनरल कन्वर्ट की बात मैंने बता दिया। एक सबसे ट्रेंडिंग का मुद्दा बना हुआ है डायरेक्ट एडमिशन का, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। जिस तरह से आपके शेड्यूल में चर्चा किया गया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वाकई में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। जो लोग इंतजार कर रहे हैं महज डायरेक्ट एडमिशन का, उनको मैं कहना चाहूँगा कि कतई आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में हाथ धोकर ना बैठें, ठीक है। नहीं तो होगा क्या बाबू,
हाथ डीएलएड निकल जाएगा और आप डायरेक्ट एडमिशन के इंतज़ार में बैठे रहेंगे। अभी तक मैं आपको कहता कि नहीं डायरेक्ट एडमिशन होगा, लेकिन अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि जब आपका सेकेंड शेड्यूल जारी हुआ है, सेकेंड शेड्यूल में 1 से 3,36,572 अभ्यर्थियों को मौका मिल रहा है। तो पीएनपी का यही कहना है कि अगर हम हर अभ्यर्थियों को मौका दे रहे हैं तो जब हम डायरेक्ट एडमिशन कराएंगे तो जो अभ्यर्थियों को मौका हमने इस राउंड में दिया है वही अभ्यर्थी तो डायरेक्ट एडमिशन में रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे में चांसेस थोड़ा सा कम है। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट एडमिशन के इंतज़ार में ना बैठें। आपके पास अभी सेकंड काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल बचा है, काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। आप काउंसलिंग प्रक्रिया में जरूर भाग लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप उसके उत्तरदायी खुद होंगे। ठीक है, उसमें मेरा कुछ नहीं होगा। मेरा जो काम है हर चीज़ से आपको अपडेट्स रखना है, मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप क्या चाहते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई कॉलेज नहीं मिला तो 5,000 का पेमेंट वापस होगा। भैया ऐसा नहीं है, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आपको इसी 5,000 रुपये में अगले चरण में शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन आपका पैसा ये रिफंड नहीं होगा किसी भी कीमत पर। आप चाहे जहाँ चले जाइए, नो रिफंड। ठीक है, मैं आपको यही प्रक्रिया पहले चरण में थी और यही प्रक्रिया सेकंड चरण में भी है। आपको रिफंडेबल नहीं है एक भी रुपया। आप इसके लिए जो लोग कहते हैं कि पैसा हमारा रिफंड हो जाएगा, नहीं, रिफंड नहीं होगा। अब यहाँ एक सबसे बड़ा चीज़ बना हुआ है कि कॉलेज वालों ने हमारे डॉक्यूमेंट्स को ले लिया है, तो हम कैसे क्या करें? वो कह रहे हैं कि मैं डायरेक्ट एडमिशन कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मानकर चलता हूं कि तमाम कॉलेज वाले ऐसे हैं, फाइनली वो तो आपका डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स लेने से डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। डायरेक्ट एडमिशन के लिए पीएनपी से अलग नोटिस आएगी, ये सेकेंड फेज होने के बाद। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि अब की बार आएगी, बट अगर आती है तो हालांकि इसके बारे में लगातार जानने की कोशिश किया जा रहा है पीएनपी से कि होगा या नहीं होगा, लेकिन यही चीज़ें निकल कर आता है कि सेकंड फेज होने दीजिए, उसके बाद क्लियर किया जाएगा। कोई नहीं बता रहा है। ठीक है, लेकिन कॉलेज वालों ने अगर आपका डॉक्यूमेंट्स ले लिया है तो आप परेशान ना होइए भैया। ठीक है, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि अभी जिनके पास पूरा सेकंड शेड्यूल बचा हुआ है यार करने के लिए, तो आपका जो डाटा है, आपने डाटा तो दे दिया है, वो सेकंड ये जो काउंसलिंग चल रही है इसी में आपका एडमिशन कर देंगे काउंसलिंग के माध्यम से। जो प्रक्रिया आप साइबर कैब पर जाकर करते हैं वही प्रक्रिया आपके कॉलेज वाले करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप तनिक भी परेशान ना होइए। इसके तहत जो है आपको तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि मेरा क्या होगा। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा तो हमारा तो सब कुछ बर्बाद चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। कॉलेज का ये उत्तरदायित्व है कि सेकेंड फेज में आपका एडमिशन कर देंगे, जिसमें आपको थोड़ी बहुत भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ ये है कि मैं आपसे इतना जरूर कहूँगा कि आप अपने कॉलेज के संपर्क में लगातार जरूर बने रहिएगा। ठीक है, उनसे पूछते रहिएगा क्या मेरा सेकेंड फेज में हो रहा है या नहीं हो रहा है। सब कुछ अपडेट्स कॉलेज वाले अगर अच्छे खासे हैं, छवि अच्छी है तो आपको बता देंगे, अन्यथा की स्थिति में जो है आप खुद समझिएगा। मैंने आपको बताया है 45,000 में दोनों साल कंप्लीट एडमिशन के लिए, तो जरा सा अगर आपको दोनों साल कंप्लीट एडमिशन लेना है तो आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क करिएगा, वो भी फिरोजाबाद में अगर लेना है तब कॉल करिएगा। कुछ लोग हैं जो नाजायज़ कॉल करते हैं कि नहीं मुझे एडमिशन लेना ही है। ठीक है, तो अगर आपको 45,000 में दोनों साल कंप्लीट होगा, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। अगर आपको लेना है तो बिल्कुल मुझे आप कॉल करके सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। ये एक सार्वजनिक मंच है, यहाँ पर हर चीज़ आपसे नहीं शेयर किया जा सकता। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो बिल्कुल मुझे आप कॉमेंट के माध्यम से अवगत कराएं, अन्यथा की स्थिति में मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप व्हाट्सअप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।